जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब देवता भी डर से कांप उठे, तब जन्म हुआ उस शक्ति का जिसका नाम सुनकर राक्षस भी थर्रा उठे। मां काली। कैसे हुआ मां काली का प्रकट होना? एक समय दैत्य रक्तबीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले लेता था। देवता हार चुके थे। तब सभी ने मां दुर्गा का आह्वान किया। युद्ध के दौरान मां दुर्गा के क्रोध से उनके मस्तक से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी काली। उनका रंग अंधकार जैसा काला, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल लाई आना पापुया शिशरी और आंखों में प्रचंड अग्नि। रक्त बीज का अंत कैसे हुआ? मां काली ने जैसे ही रक्त बीज पर वार किया, उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरीं और हजारों नए राक्षस पैदा हो गए। तब मां काली ने अपना विकराल रूप धारण किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा, जीभ फैलाई और रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। एक एक कर सारे राक्षस समाप्त हो गए। अंत में रक्त बीज भी मां काली के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे विनाश करती हुई आगे बढ़ती रहीं। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब स्वयं भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर शिव जी के सीने पर पड़ा, खांसी जापो सायज्ञान दिसमो पड़ा, उन्हें होश आया। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में वे अपने ही प्रिय पर चढ़ गई हैं। शर्म से उनकी जीभ बाहर निकल आई। यही कारण है कि मां काली की मूर्तियों में उनकी जीभ बाहर दिखती है। इस कहानी का गहरा अर्थ, मां काली बुराई का विनाश करती हैं। वे अहंकार को खत्म करती हैं। उनका काला रंग दर्शाता है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा सकती हैं। वे विनाश नहीं बल्कि नए सृजन की शुरुआत हैं।